हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह की हो चुके हैं यहाँ 5:30 और अभी भी ऐसा देर ऐसा छाया हुआ है कि मौसम इस वक्त बदल से रहा है, कब धूप कब बारिश कुछ नहीं पता। आपके यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताना है। और आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं बासी झाड़ू निकालने जा रही थी ना, तो भैया बंदर आ गया। बंदर ने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। कभी होता ना कि जब आप अकेले हो ना तो बंदर जब ज़्यादा हावी होता है। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, मतलब कि ये मानो कि बाहर कुछ चीज़ मैं छोड़ नहीं सकती। इतनी चीज़ों का बेकार कर देते हैं, काट कर फेंक देते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने किचन में, और किचन में आने के बाद मैं ले रही हूँ अपना सबसे पहला जो ड्रिंक होता है, आप सभी को पता ही है, मैं लेमन ड्रिंक लेती हूँ। मैंने पूरे वेट लॉस जर्नी में अब तक अपना लेमन ड्रिंक ही लिया। सबसे पहले मैं जब 3 महीने मैंने जीरा ड्रिंक लिया, फिर उसके बाद मैंने अपना लेमन ड्रिंक लेना शुरू कर दिया है। जिनमें पीरियड होते हैं ना, जिन्हें पीरियड टाइम होते हैं, वो ये लेमन ड्रिंक ना पीरियड के टाइम ना लें, उस वक्त कुछ और ड्रिंक ले सकते हैं। जैसे आप गुनगुने पानी में आप 2 ड्रॉप देसी घी का डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। तो बेटी को नहला दिया है, नहला कर रेडी कर दिया है। रेडी करके स्कूल जैसे जा रही थी तो बेटा उठ के बाहर आ गया है और इसको मैंने कहा आ जाओ मेरे बच्चे। तो ये शर्माने लगे। जब बच्चे सुबह उठते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। वैसे तो बच्चे होते ही प्यारे, लेकिन मुझे तो सुबह उठते ही प्यारे लगते हैं। इसने प्यार किया, इसने तुरंत इसको मार दिया। तो दोनों बहन भाई का ये प्यार लाड चलता रहता है। ये स्कूल जाने को तैयार हो गई ना, बस आने का वेट कर रही है। तो इसको भी बैग चाहिए और बैग लेके स्कूल जाना है दीदी के साथ। तो आज मैंने अपनी वीडियो में ना ये चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने 82 केजी वेट अपना कैसे कम किया और मुझे ऐसे क्या हुआ जो मुझे अचानक से अपना वेट लॉस करना पड़ा। या तो मुझे किसी ने कहा, या फिर मैं खुद ही अपनी आप से, या मुझे कोई हेल्थ इश्यू हो गई थी। तो यही मैं आपके साथ बताने के लिए आई हूँ कि आज मेरी अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे कैसे अपने वज़न कम किया, मुझे क्या हुआ जो मुझे इतने कम टाइम में मुझे जल्दी से समझ आ गई कि मुझे भी वज़न कम करना है। तो बेटी को आज भेजने के तुरंत बाद मैं नहा के पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि पूजा नहीं हो पा रही थी मेरी। क्योंकि मैं अपने हर काम छोड़ के, मैं अगर 10 भी बज रहे हैं तो मैं अपने 10 बजे तक मैं अपनी पूजा करती हूँ। बिना पूजा करे मैं नहीं रहती, नहीं मैं कुछ खाती हूँ, मतलब नमक का नहीं खाती हूँ। वैसे ड्रिंक में लेती रहती हूँ। तो ये है गोंद कतरी, इन्हें मैं भिगो कर रखूँगी। जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, और जिनका पेट अफरा से रहता है, कहते हैं उनके पेट में अग्नि से दौड़ रही है, बहुत से होते हैं कि जो ज़्यादा दवाई खाने से उनकी जीभ जल गई है, गालों पे छाले आ गए अंदर की तरफ। तो वो गोंद कतरी दिन में एक टाइम कभी भी ले सकते हैं। या आप दूध में लेते हो, दूध में डाल के ले सकते हो, पानी में ले सकते हो, मैंगो शेक, बनाना शेक, उसमें डाल के आप 1 चम्मच गोंद कतरी लीजिए। रेगुलर लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे है ओट्स और सूजी को मैंने मिक्स करके रख दिया है। ये कुछ देर छोड़ दूँगी, ये फूल जाएंगे, इतने में अपना और काम में लग जाऊँगी। हर हर महादेव जी का कमेंट है, वो कहती हैं दीदी आप जन्माष्टमी पे बहुत सुंदर लग रहे थे तैयार होके, और अच्छा लगा। तो डियर थैंक यू इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बहुत ही कम ऐसे घर में रेडी होती हूँ। मैं सोचती हूँ जो क्या ही ऐसे रेडी होना है, क्योंकि मैं साड़ी डेली नहीं पहन सकती। छोटे बच्चे से पीछे बहुत भागना दौड़ना पड़ता है। एक है चिराग जी का मैसेज, वो कहती हैं कि मुझे थायराइड है, क्या मैं डाइट कंटिन्यू रखूं? बिल्कुल, आप थायराइड है ना, आप थायराइड की टैबलेट ले लीजिए। आप डॉक्टर से पूछ के जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वो दवाई लीजिए, और आपको यही डाइट अपने फॉलो करनी है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ थायराइड की टैबलेट लेते हैं आप मॉर्निंग में। उसके बाद आप अपना जो भी आप घर के खा रहे हो आप, जैसे कि मैं तो सिर्फ वो बहुत जीरो ऑयल का अपना डाइट प्लान आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कैसे करते हैं कि जो कहते हैं ना कि डाइटिशियन के पास वो जाते हैं जो अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन हम तो ऐसे हैं नहीं। हम तो भैया घरेलू और सीधे साधे आदमी हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। गुरप्रीत जी का मैसेज है कि थैंक यू सो मच आपने एक्सरसाइज बताने के लिए।
थैंक यू की कोई बात नहीं है गुरप्रीत जी। आपका बस मुझे प्यार ही मिलना, प्यार और सपोर्ट मिल जाए मुझे, वो ही बहुत है। और देखो, जिन एक्सरसाइज से मेरा इतना वेट लॉस हुआ है, जिससे मेरी भी हैवी ब्रेस्ट थी तो वो भी बहुत कम हुई है। अभी भी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ एक्सरसाइज, लेकिन मेरे को क्या ना, टाइम नहीं मिल पाता। मेरे को सोचती हूँ कि टाइम कैसे निकालूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों में अपना टाइम निकालूँ, अपना एक टाइम रखूँ एक्सरसाइज करने के लिए। एक है आमिर जी का मैसेज है कि दीदी मैं भी रोज़ वीडियो आपकी देखती हूँ। थैंक यू, आप मेरी वीडियो देखते हो और मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने यही प्यारे प्यारे कमेंट से मेरी कमेंट बॉक्स भर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मी उपाध्याय जी का मैसेज है कि आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ पर मुझे अच्छा लगती है आपकी वीडियो। थैंक यू लक्ष्मी उपाध्याय जी। और आप अपना पेट का बिल्कुल ध्यान रखिए। जो चूरन मैंने बनाया है ना, इसी चूरन को आप डेली लीजिए। देखो, एक दिन 2 दिन के खाने से कुछ नहीं होता अगर आप किसी चीज़ को रेगुलर नहीं रखोगे। आप गुनगुने पानी से डेली खाइए और आपको कुछ दिन में आपको फ़र्क लग जाएगा। धीरे धीरे होता है और बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप अपने खाने में कड़ी पत्ता और अजवाइन बिल्कुल ना तोड़िए। वे अपने खाने में, अगर आप दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें 2-4 दाने अजवाइन के आप डाल दीजिए। वो भी आपको पेट के लिए काफ़ी आराम लेगा। और सबके लिए है वो, एक के लिए सबके लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि मैं अपने हर खाने में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। तो ये मेरे नाइट पर सोखे हुए मेरे नट्स है जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। और मैं उसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। देखो, हमारा काम तो लगा रहता है कि हम हाउस वाइफ है। और ये जो गर्म पानी मैंने अपने बेटे की बोतल उबाली थी, वही गर्म पानी में करके ना किचन के कपड़े और स्लैब टाइल सारे साफ़ कर दूँगा। बहुत तेज़ गर्म पानी था पर हो नहीं रहा था। मैं सोचती हूँ गर्म पानी में उससे ना चिकनाहट के टाइल, बर्तन, कपड़े साफ़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मुझे वेट लॉस कैसे, मेरे को समझ में आया कि मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे वेट लॉस करना है। 82 की हो गई थी और मुझे बहुत, कहते हैं ना कि सब कहते थे मुझे मोटी हो गई है, वज़न कम कर ले, मोटी हो गई, वज़न कम कर ले। तो मुझे ना बुरा लगता था। मैंने कहा कि मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इतनी भी मैं मोटी नहीं हूँ। अभी तो जब मुझे ना मेरा बेबी हुआ था तो मैंने कहा हो जाएगा, मैं कर लूँगी। तो ऐसे सब बोलते थे, तो मुझे ना बड़ा फील होता था कि यार सब ऐसे बोल रहे हैं, इतनी भी मैं मोटी नहीं हो गई हूँ। क्योंकि हमें जब दूसरा बोलता है ना तो मोटे हो गए हो, तो हमें वो ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद को मिरर में देखेंगे और हर चीज़ से हम अपने आप को दूर कर रखेंगे, जैसे कि हम फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो से दूर, नहीं मैं नहीं ले, मेरे फ़ोटो अच्छे नहीं आते। मिरर के सामने जैसे हम कपड़े पहनते तो मिरर के सामने देखते हैं, हम वो भी नहीं देखते क्योंकि हम उसमें मोटे लगते हैं। एकदम होता है ना कि मन उजड़ सी जाता है। हर एक चीज़, आप मोटे होते हैं, हर चीज़ से मन उजड़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पैरों में, घुटनों में, पैरों में इतना दर्द होने लग जाता है और आपका जो मूड स्विंग इतना हो जाता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको के अंदर इतना आलस आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो इसे सब मेरे साथ हुआ। मेरे को क्या हुआ, मैं ना डॉक्टर के गई थी अपने बेटे को दिखाने। मेरे बेटा बीमार था तो वहाँ पे वेट मशीन थी, मैंने वहाँ पे ना ऐसे ही चेक कर लिया। मैंने कहा अपना वज़न चेक कर लो। मैं मशीन पर चढ़ी तो मेरा 82, मैं उतर के दोबारा फिर चढ़ी, मैंने कहा 82 दिखा रहा है ये। तो वहाँ पे भी डॉक्टर भी देखने लगे, कहने लगे ये सही बता रहा है, मशीन वेट सही बता रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं 82 है, कुछ भी नहीं, इसका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर भी मुझे मेरी तरफ देख के ऐसे मुस्कुराया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मुझे ना वो चीज़ बहुत ही गंदी फील, वो कहते हैं बहुत गंदी, ये मेरे एक तरह से मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा इतना वजन। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को डॉक्टर के सामने ऐसे बोल दिया। मैं वहाँ से आई, मैंने अगले दिन ही ने अपना हल्का फुल्का खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं 3 रोटियाँ खाती थी तो मैंने 2 रोटियों पे आ गई। मैंने आलू बहुत कम कर दी, खाती थी बहुत कम कर दिया मैंने आलू। चाय में मतलब मीठा हम सब ठीक पीते, लेकिन मैंने अपनी चाय निकाल के उसमें से मैं अलग चीनी डालती थी। तो मैं शक्कर नहीं, चीनी डालती थी, मैं अलग से डालती थी, जैसे निकाल के ऊपर से 2-4 दाने डाल के चला उसको लेती थी। इसी को मैंने, यही चीज़ को मैंने 1 महीने फॉलो किया। जैसे मैंने 1 महीने फॉलो किया तो मेरा वज़न, आप विश्वास से मानोगे, 1 महीने मेरा 2 किलो वज़न कम होगा, इतने कम करने से। और मैं बड़ी और फिर मैं कहते हैं, फिर मैंने अपनी मशीन ऑर्डर कर दी घर पे। मैं ना फिर दोबारा गई, तो मैं गई वहाँ पे तो मेरा आया 80। तो 80, मैं बड़े शौक में गया, इतना वज़न कम हो गया 1 महीने में, मतलब ऐसे 2 किलो वज़न हो गया। अरे इस जो घर में बन रहा है वही खा रही हूँ, बस उस पर मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर मैंने पता क्या क्यों, मैंने फिर डाइट मेंट कर दी थोड़ा टाइट सी। जैसे मैंने आलू कम कर दिए, मैंने मीठा जो डालती थी वो भी मैंने बंद कर दिया, उसकी जगह मैं शक्कर डालने लगी। चाय में पीती थी, चाय की देखो मैं शौकीन हूँ, मैं चाय को नहीं कहूँगी नहीं पी, चाय को मैं पीती थी, उसको शक्कर डालने लगी। और जो मैं ब्रेकफास्ट में मैं क्या करती थी, मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती थी, मैं सीधा खाना खाते थे दोपहर का, सुबह को चाय पी के। तो मैं चाय के साथ जैसे चने मैं चने ही लेती थी,
सिर्फ मेरे पास चने थे। और जब शादी का सीज़न था तो हम मुरमुरे बरते थे, जो भाजी जो आ जाते कहते हैं ना, जब जाते हैं तो खाली बर्तन थे मुरमुरे, तो मुरमुरे की चाट खा ली, या मैंने फिर चने खा लिए, तो ये मैं ऐसे खाती थी। तो मैंने ये चीज़ अपना करा। और दोपहर के खाने में मैंने जब बेसन का चीला खा लिया, शाम के टाइम मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली, फिर रात के टाइम मैं सिर्फ दूध पी के सो जाती थी। रात को मैंने कोई अपना फैट कटर चूरन ले लिया, एक और ड्रिंक ले ली। ऐसा करने से मैंने 1 महीना और किया, और बेहतरी की मुझे बड़ा हुई कि मेरे 1 महीने 5 किलो वज़न कम हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई भाई, मेरे तो मतलब इस तरह से मेरा इतना वज़न कम हो गया। फिर तो मैंने रेगुलर ये सब करना स्टार्ट कर दिया। जैसे फिर मैंने धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाने लगी कि फिर मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वैसे नहीं खाऊंगी। हाँ, मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा, मैंने सॉल्ट फ्री डे नहीं रखा। बहुत से कमेंट पे कहते हैं कि आप सॉल्ट फ्री डे करो, सॉल्ट फ्री। मैं मीठे के बिना रह सकती हूँ, शुगर चैलेंज मैंने किया है 15 दिन का, लेकिन मैं नमक के बिना नहीं रह सकती। नमक के बिना मुझे ऐसा लगता है अधूरा सा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हम सॉल्ट डेट फ्री रहते हैं तो उसमें हम चाट मसाला डाला है, लेकिन चाट मसाले में नमक होता है। तो मैंने फिर अपना अपना धीरे धीरे फिर जैसे कि मैंने मीठा मैंने बंद कर दिया। नमक यहाँ सब कहते हैं ना कि एक बराबर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, वो होना चाहिए। तो मैंने नमक में भी ना बहुत कम कर दिया, बहुत अपना हिसाब से कम करने लगी। तो फिर मेरा ऐसा हुआ, मैंने जब ये जाना, जब मैंने रोटी और चावल को छोड़ के, और जैसे कि होता है सत्तू की रोटी खा ली, या मैंने मल्टी आर्टर गेन की रोटी खा ली, वो से खाने से मेरा 1 महीने में 8 किलो वजन गया। जब मैंने देखा कि मेरे खाने से इतना बदलाव हो रहा है, और मैंने हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करा अपने साथ, कम घर का वही चीज़ कम खा, हर चीज़ घर का खाना खा के वो चीज़ किया, तो उससे मेरा 2 किलो वज़न कम हुआ है। ठीक है, मीठा मैंने छोड़ के जो शक्कर लेने लगी हूँ, और फिर मैंने और भी थोड़ा सा बेसन का चीला सब खाने लगी हूँ। रोटी मैं तब भी खाती थी, रोटी चावल खाती थी, तो मेरा दिन 1 महीने में 4 किलो या 3 किलो वज़न कम हुआ। ठीक है, लेकिन जब मैंने रोटी और चावल को भी छोड़ दिया, ठीक है, भूखी नहीं रहती थी, मैं पेट भर कर खाती थी जो भी खाती थी। और मैं इतनी कोई बड़ी फैमिली से नहीं हूँ कि इसके अंबानी की फैमिली से हूँ कि मेरे को हर समय मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, भी नहीं होता सबके घर में बजट। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे सर्दियों के समय ना चुकंदर गाजर का बहुत सस्ते हो गए, 10 रुपये किलो चुकंदर, 20-15 रुपये किलो गाजर। तो मैं 1-1.5 किलो उन्होंने मंगा कर रखती थी। तो मैं ब्रेकफास्ट में मैंने 1 महीना लगातार अपना जूस लिया, चुकंदर का गाजर का जूस लिया, और उसको मैं अपने मॉर्निंग में रखती थी। ठीक है, मॉर्निंग का मेरा टाइम आज ना आप लोगों के साथ। हाँ बेटा, लो स्कूल लो, स्कूल लो। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी जो मैं दलिया बनाती हूँ, मैं कौन सा दलिया बनाती हूँ। क्या आप फिर मुझे कमेंट में पूछो कि आप कौन सा दलिया बनाते हो, हमें बता दो। हाँ, तो शक्कर खाओगे? शक्कर खा लो, तो शक्कर बड़े पसंद है मेरे बच्चों ने। चीनी बिल्कुल भी टच नहीं कराई मैंने अपने बच्चों को। एक कहते हैं ना कि दूध में चीनी डाल दो, या फिर उनको चोट लग जाए तो मुंह में दूध कहाँ चीनी को डाल दो, कभी नहीं। शक्कर देती हूँ। हाँ, ला रही हूँ। तो मैं कौन सा दलिया बनाती हूँ जो मैं खुद भी खाती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। मैं खाती हूँ तो मेरे बच्चे भी खाते हैं मेरे साथ। अगर मैं जंक फूड खाऊंगी तो मेरे बच्चे भी साथ जंक फूड खाएंगे। तो ना तो मैं जंक फूड खाती हूँ, और कभी कभार हो गया तो वो अलग, अच्छे हैं 1 साल के अंदर हो गया वो अलग चीज़ है, वो भी साल में 2 या 1 बार, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती। और ये है वो दलिया जो मैं बनाती हूँ अपने खाने में। इसमें थोड़ा सा मतलब कि इसमें तो इतना सा 1 चमचा मैं रखती हूँ दलिया, और 2 चमचे रखती हूँ मैं मूंग की दाल। उसको मैं कुछ देर भिगो के रख देती हूँ, इनको दोनों को मिक्स करके भिगो कर बनाती हूँ मैं। और ये दलिया पता है कौन सा, ये दलिया जो गवर्नमेंट देती है ना, गवर्नमेंट देती है बच्चों के लिए, जो जिनके बच्चे 3 साल तक नहीं हुए, 3 साल से कम बच्चे के हैं, उनको गवर्नमेंट देती है। तो ये मैं खाती हूँ। बच्चों का बोलते, बच्चों का पोसा रहा है, ख़त्म हो गया, बच्चों का पोसा है, तो ये दलिया खाती हूँ। जो बहुत से लोग तो इसको ये भी मानते हैं कि हाँ हम ये वाला दलिया खाएंगे, हम तो भैया बाज़ार में से लाया हुआ, बाज़ार का मतलब कि रिलायंस में से लिया है या फिर आप मॉल में से लिया है, हम तो वो वाला दलिया खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तो अब खाना बना लेती हूँ।
टाइम हो गया है, थक चुके हैं, पर 10 बजने जा रहे हैं। तो रोटियां बना लेती हूँ, फिर अपना लंच का सोचिए लंच में क्या बनाएं। फिर मैं सारे सर्दियों में मैंने ब्रेकफास्ट में चुकंदर गाजर का जूस पिया। तो ये सब ऐसे करने से मेरा वज़न कम हुआ। और तो यहाँ पे ना मैं समी का पौधा लेके आई थी अपने घर से, तो मैंने कहा ये लगा दूँ। मैं कहा यहाँ थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा पौधा, तो मैं नीचे नीचे और बाहर की मतलब कहते हैं मेन गेट पर रखना चाहिए कड़ी, ये समी का पौधा, तो मैं नीचे लगवा दूँगी। नीचे रहेगा तो उसकी गौड़ नहीं हो पाएगी। मैंने कहा इसको ऊपर ही लगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके पाल पोस के पौधे को नीचे छोड़ दूँगी। एक है नानू चानू जी का मैसेज है, वो कहती हैं कि आप किस टाइम क्या खाते हो प्लीज़ बताइए। मेरा खाने का जो टाइमिंग है 9 से 10 के बीच में मेरा ब्रेकफास्ट होता है। 9 से 10, 9 के बाद ही होता है, 9:30-10 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट होता है। और 12 से 1 के बीच में कभी कभी 1:30 भी बज जाता है, वो होता है मेरा लंच। और शाम के 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में मेरा होता है टी टाइम। उसमें मैं ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी या चाय ये लेती हूँ। उसके साथ मैं चने ही लेती हूँ, मखाने नहीं लेती, चने लेती हूँ। मखाने बहुत महंगे हैं भाई, 2000 रुपये किलो, नहीं लेती मैं। और रात का जो डिनर है वो मैं 6:30 बजे से लेके 7, सवा 7 बजे तक कर लेती हूँ। ये मेरा टाइमिंग होता है। और इस बीच में मैं अपने को ड्रिंक ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया भैया। जैसे दोपहर सुबह ना धूप निकल रही, बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही थी। जैसे मैं बेटे को रूम में गई ना सुलाने के लिए, वहाँ पे एकदम से देखो बारिश हो गई, कपड़े सब भीग गए हैं। और इतनी तेज़ बारिश हो गई, बारिश रुकने का नाम नहीं ले, मंद हो जाए फिर तेज़ हो जाए, फिर मंद हो जाए फिर तेज़ हो जाए। इस तरह से मेरे यहाँ पे बारिश हो रही थी। और ये आ गई मेरी बेटी की स्कूल की बस। और यहाँ पे जो टाइम हुआ है, यहाँ पे हुए 2:45 बजे, सही 2:45, 1:40, 1:45 में मेरी बेटी आ जाती है स्कूल से। और आज मेरे लंच में है दलिया में मैंने प्याज और खीरा हरी मिर्ची काट कर डाली है। आज मेरा लंच थोड़ा लेट हो रहा है, 2:45, क्योंकि बारिश की वजह से सामान संगवाने लग गई थी और इधर उधर फैला हुआ, तो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मेरे को इतना लेट हो, मैं सोचा चलो अब मैं लेट हो गई हूँ तो मैं क्या अपना लंच पूरा रेडी रखा, जब बेटी आएगी तुरंत कपड़े बदलवा के उसको मैं अपना साथ खाना खिला लूँगी। क्योंकि मुझे ये संतुष्टि होती है, अगर मैं खाना खा रही हूँ, मेरे सामने मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, तो मुझे पता चल जाता है मेरे बच्चे खाना का पेट भर गया या नहीं भरा। जब तो मैं जल्दबाजी में खाट थोड़ा पीछे कर दिया, कपड़े ऐसे डाल दिए। लेकिन अब ना बारिश हवा के तौर पर चल रही, कभी इधर कभी उधर, तो फिर मैंने कपड़े में रखे आई हूँ, ये धोने के लिए धोएंगे। तो मैं रखाऊँगी ना कपड़े बाथरूम में, और मैं खाट करूँगी अंदर, क्योंकि खाट एक बार ख़राब हो जाती है ना, फिर जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाती। बारिश करीब रही है, 2.5-3 घंटे मेरे यहाँ पे बारिश रही है। और कौन मेरे कहाँ से वीडियो देख रहा है और मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं वो भी सॉल्व करूँगी। कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँ। वैसे तो मैं कमेंट बॉक्स में कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ वीडियो में ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो वीडियो वॉच करते हैं तो उनको भी मैं यहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो पता है बारिशों में ऐसे करने से ना, मेरा जब भी मेरे सारे कपड़े भीगे, जो पायदान थे ना, तो वो भी मैंने साथ में बारिश पानी में डाल दी, जिससे कि वो बारिश की बहाव से ना वो धुल जाएंगे। वैसे तो मैं धोती हूँ 15-20 दिन में मैं धोती हूँ, मैं डेली नहीं धोती हूँ अपना पायदान। लेकिन अब बारिश हुई थी, मैंने चलो गीले तो हो ही गए हैं, तो मैं इसमें और डाल देती हूँ और भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना अजवाइन ड्रिंक। और अजवाइन ड्रिंक से पेट में गैस नहीं रहती, गैस पास होती है, पेट साफ़ अच्छे से होता है। और जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो बहुत अच्छे से बूस्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अगर सही रहेगा ना, तो आपका वेट लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सही टाइम पे सही खाना खाना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने अपने बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपने ऐसे रख दी, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि दोपहर को ना हमें थोड़ा बहुत रेस्ट भी करना चाहिए। खाना खाने के हम 10-15 मिनट बाद हमें वॉक करना चाहिए, या वॉक भी ना कर पाओ आप सब काम कर लीजिए। काम करने के बाद अपना ड्रिंक लीजिए, और ड्रिंक लेने के बाद आपको आधा 1 घंटा आपको रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भैया हम वुमेन हैं, सुपरमैन नहीं हम। तो हम थक जाते हैं, तो हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाए और शाम को फिर से हमें एक नई एनर्जी के साथ लग जाएं अपने कामों में। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए है। और बारिश में ही बारिश आती है, तो कपड़े धुल गए थे, और उन्हीं कपड़ों को मैंने ना निकाल के ऐसे यहाँ पे बाल्टी में डाल दूँगी, और जिससे कि मैं दूसरा राउंड लगा सकूँ, मशीन में लगा सकूँ।
तो वेट लॉस मेरी ना, जब तक कोई आपको टोकता रहे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक आप खुद को ना महसूस कर लो मिरर के सामने खड़े होके, तो जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब कभी आपने देखा है जब आप मोटे होते हो ना, तो आपको क्या करते हैं, हाँ आप बहुत लूज़ कपड़े पहनते हो, फ़ोटो खिंचवाने से अलग हटते हो, कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो बहुत चीज़ वेट बढ़ने से ना बहुत चीज़ होता है। और मैं तो सच में बताऊँ, मैं तो मिरर के सामने खड़ा होना ही मैंने बंद कर दिया था। मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ। अब मेरे पास ऐसे मेरा और भी फ़ोटो नहीं है जो मैं आपको साथ शेयर करूँ, क्योंकि तो इक्का दुक्का मेरे साथ फ़ोटो थे जो मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं इसके अलावा और मेरे पास फ़ोटो नहीं है जो मैं आपके साथ और भी शेयर करूँ। यहाँ पे ना मैं रूम में आ गई थी। रूम में आके यहाँ पे ना हस्बैंड जी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कपड़े स्टैंड पे सुखा देती हूँ, कुछ तो इनमें हवा निकलेगी। कि ऐसा होता है ना, अगर मैं ऐसी बाल्टी में रख दूँगी वो तो हवा नहीं निकल पे, कपड़ों में महक हो जाती है ऐसे। तो बस ये है कि मैं कपड़े ऐसे सुखा दूँगी, चलो पंखों की हवा में कपड़े में महक नहीं रहने की, कुछ हवा निकल जाए, सूख सी जाएंगे। वज़न कम करना है, मतलब फैमिली के साथ रहना, और फैमिली को चलो देखा भी जाए, छोटे बच्चे के साथ रहना, वज़न कम करना ना, एक ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रगल लाइफ। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे उठती थी। मैं अपना 1 घंटा या आधा घंटा, वो ये ना 1 घंटा लग जाता है मुझे अपना बाहर से झाड़ू निकालने में, ड्रिंक लेने में, एक्सरसाइज करने में, तो मुझे 1 घंटा लग जाता था। तो तब मैं अपना एक्सरसाइज करती थी, और उस बीच में बच्चा उठ जाता था जल्दी से, फिर उसको फिर सुला के आती थी, फिर अपना और काम में लगती थी। तो मैंने इस तरह से अपना वज़न कम किया है। लोगों को ना जब वज़न कम हो जाता है तो लगता है कि इसने तो पता नहीं क्या क्या खा के अपने वज़न कम किया है। क्या क्या तो कोई भी खा सकता है, लेकिन अपने जीभ पे लगाम रखना, तो ये सब मैंने किया है। और जैसे कि मैं हूँ ना, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना खिचड़ी दलिया मैं ये सब खाती हूँ, ओट्स मैं खाती हूँ, तो ये मैं अब खाने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने घर जूस पी के, रोटियाँ खा के, दाल खा के, चावल खा के मैंने अब तक ऐसा वज़न कम किया है। लेकिन अब मेरे को हर खाने का वेट लॉस होने का कुछ तरीका होता है। जैसे मैंने चावल रोटी खाती थी, तो मेरे साइड का फैट नहीं गया, जो लटका लटका से रहता है। जब से मैंने बस चावल और रोटी कम कर दिए हैं, मतलब रोटी तो मैंने बंद ही कर दी, लेकिन चावल मैं खा लेती हूँ कार्ब्स, तो उससे क्या मेरे साइड का जो फैट है ना वो कम हो गया। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का वेट लॉस हो जाता है, लेकिन उनका जो लटका हुआ जो पेडू रहता है ना, लोअर फैट रहता है, वो नहीं जाता। वो पता है, हमें एक तो एक्सरसाइज चाहिए होता है, लेकिन ये लोगों ने बहुत ज़्यादा भ्रम बना दिया है कि खाने से वज़न कम, खाने से 80 या मैं 60% अपना वज़न कम बता सकूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वज़न कम होता है ना, वो होता है मेरा एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को एक्टिवेट करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। तो ये सब आप अपनी लाइफ में उतार लीजिए। खाना तो आपको क्लीन, अपनी डाइट तो क्लीन रखनी है, लेकिन आप अपने को 15 या 20 मिनट का मैं बोलती हूँ, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं बोलती मैं। अपने योगा को दो। योगा नहीं कर सकते तो आप वॉक करो, वॉक भी नहीं कर सकते आप बच्चों के साथ म्यूज़िक चलाओ, उस पर डांस करो। तो आप लोग कुछ ना कुछ करो ऐसे, जिससे कि आपकी बॉडी में जो कैलोरी है ना, फैट है, वो निकले, और आपको पसीना आना चाहिए। आपको किसी तरह से अपने बॉडी से पसीना निकालो। तो भैया इस वक्त हो गई है रात, तो मैं ले रही हूँ अपना फैट कटर, ये चूरन जो आपको मैंने बनाया था, वो मैंने किचन में रखा है, तो वही मैं ले रही हूँ। तो मेरा वीडियो आपसे वो कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन्हें वेट लॉस करने की ज़रूरत है, उन्हें मेरी वीडियो ज़रूर आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि उनका भी वज़न कम हो सके। मैं बहुत सिंपल और घरेलू हूँ, मैं कहीं से बनावटी वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो मैं रहती हूँ, जैसे मैं वही चीज़ मैं आपके साथ दिखाती हूँ। थैंक